हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। निशा, गौतम, हिमांशु, एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पॉजिटिव वर्ब्स खत्म करते हैं। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। रुको एक बार रिफ्रेश करती हूँ। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्तुति, संगम, अभिषेक, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर है ना? चलो स्टार्ट किया जाए, पॉजिटिव वर्ब्स खत्म किया जाए। गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक बार बता दो सारा चीज ठीक है ना? गुड मॉर्निंग आकांक्षा। कमेंट्स लेट से आ रहे हैं। ऑल ओके आ जाएगा फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी। वो रिफ्रेश करती हूँ। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, ऑल ओके है ना? तो चलो पॉजिटिव वर्ब स्टार्ट करते हैं कि मैम पॉजिटिव वर्ब होता क्या है, इससे एग्जाम्स में कैसे कैसे क्या क्या एरर आता है। ओके दो पॉजिटिव वर्ब तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा ही दिया है। अगर कोई आपसे पूछे, गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कोई आपसे पूछे कि पॉजिटिव वर्ब्स होते क्या है, तो बोलना है कि पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जहां पे कर्ता खुद काम को नहीं करता है। द डूअर डज नॉट डू द एक्शन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, द डूअर टेक्स द हेल्प ऑफ समवन और समथिंग टू डू द एक्शन। पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जहां पे कर्ता खुद काम को नहीं करता है, कर्ता किसी की मदद लेता है काम को करवाने के लिए। और पॉजिटिव वर्ब्स में, मेन पॉजिटिव वर्ब्स में एक तो मेक आता है, ठीक है, अभी लिखना कुछ भी नहीं, लिखना कुछ भी नहीं। एक मेड आता है, एक आता है हैव और हैड। सारे वर्ब्स पॉजिटिव नहीं होते हैं, कुछ ही वर्ब्स पॉजिटिव। हैज और हैव आता है, और एक आता है गेट और गॉट, एक आता है लेट वाला। मैंने आपको मेक और मेड पढ़ा दिया है, फिर से डिस्कस करूंगी। एक आता है लेट का पास्ट टेंस भी लेट ही होता है, और एक आता है बिड और बिड। ठीक है, तो बस आप इतना लिखो। देखो पहले आप क्या करो, ये पॉजिटिव वर्ब्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब्स, रुको एक मिनट। पॉजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स, इसलिए 3 लिखा ना, पहले कुछ पढ़ा दिया है। 3 की जगह 5 लिख लो। आप पहले लिखो पॉजिटिव वर्ब्स, या इसकी हिंदी भी कर सकते हो। पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जहां पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता, कर्ता डज नॉट डू द एक्शन डायरेक्टली, कर्ता डायरेक्टली काम को नहीं करता है, कर्ता किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का हेल्प लेता है काम को करने के लिए। ठीक है, काम करता है करने के लिए। और पॉजिटिव वर्ब 5 तरह के पॉजिटिव वर्ब है। एक हैव हैड, एक मेक मेड, एक लेट और लेट वाला, लेट का पास्ट टेंस भी लेट ही होता है, और एक लेट वाला मैंने करवा दिया, बिड और बेड भी करवा दिया। यहाँ बिड और बेड किस सेंस में है? ऑर्डर करने के सेंस में। तो 5 तरह के पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं। ठीक है इसको पहले लिखिए, फिर इससे कैसे एरर्स आता है बता। नहीं, पॉजिटिव वर्ब पैसिव सेंस नहीं देता है सौरभ, बता रही हूँ। पॉजिटिव वर्ब का अलग से पैसिव बनता है, आपको बता रही हूँ। पहले आप ये लिख के मुझे डन बोलो।
कॉजेटिव वर्ब्स, इसका नाम कॉजेटिव क्यों पड़ा? बिकॉज ये एक्शन को कॉज करता है, डूअर खुद काम नहीं करता है, किसी की मदद लेता है। तो ये सेंटेंस देखना, ये लिख लिया ना सबने, ठीक है। अब मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन देख रही हूँ कि कॉजेटिव वर्ब्स को पैसिव बोल सकते हैं, नहीं, कॉजेटिव वर्ब का एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है। जैसे ये देखो, आई डिड द वर्क, आई डिड द वर्क, ये यहाँ पे कोई ये वर्ब पॉजिटिव नहीं है। आई डिड द वर्क, मैंने इस काम को किया, मैंने यहाँ कर्ता ने खुद इस काम को किया, ठीक है, कर्ता ने खुद काम किया है, तो यहाँ कोई पॉजिटिव वर्ब नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखती, आई मेड हिम डू द वर्क, ठीक है, मैंने हिम से काम करवाया, तो ये देखो, ये वाला जो मेड है ना, ये पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ब है। आप बोलोगे कि मैम देखो यहाँ पे बस एक ही व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, मैंने काम को किया, बट यहाँ पे दो व्यक्ति आ रहा है, एक आई है और एक हिम है। तो मैं, आई ने काम नहीं किया, यहाँ तो आई ने किया, बट यहाँ आई ने हिम से काम करवाया, ठीक है। तो यहाँ का जो मेड है ये पॉजिटिव वर्ब, ये पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे आई डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, हिम की मदद ले रहा है काम करने के लिए। ओके, हाँ, अब बोलोगे कि मैम क्या ये सेंटेंस पैसिव है? नहीं, पैसिव नहीं है, ये सेंटेंस एक्टिव है, क्योंकि ठीक है, मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से काम करवा रही हूँ, लेकिन काम तो अल्टीमेटली ये व्यक्ति कर रहा है ना, ये पर्सन कर रहा है, ठीक है, मैं खुद इस काम को नहीं कर रही हूँ, किसी से करवा रही हूँ, लेकिन काम तो यहाँ पे एक व्यक्ति ही कर रहा है, तो ये सेंटेंस एक्टिव है। ओके, लेकिन यही सेंटेंस ऐसा रहता, आई मेड द वर्क डन बाय हिम। इसको मैं डिटेल में आपको बताऊं। देखो, अब यहाँ भी पॉजिटिव वर्ब है, यहाँ भी मेड पॉजिटिव वर्ब ही है, मैंने काम को उसके द्वारा करवाया, यहाँ भी मेड पॉजिटिव वर्ब है, बट ये सेंटेंस पैसिव आ जाएगा। हिम तो खुद काम करेगा, ओके, हिम एक व्यक्ति है, खुद काम कर सकता है, बट वर्क तो अपने आप नहीं होगा ना, वर्क तो अपने आप नहीं होगा। अंडरस्टूड है कि वर्क को किसी के द्वारा ही किया गया है, तो ये पैसिव हो गया, ये पॉजिटिव वर्ब का पैसिव हो गया, और ये पॉजिटिव वर्ब का एक्टिव हो गया। तो ये मत सोचना कि मैम हर पॉजिटिव वर्ब पैसिव जाता है। ठीक है, मैंने खुद काम को नहीं किया, मैंने काम किसी और से करवाया, लेकिन किसी और ने भी काम तो किया ना, तो इसको भी एक्टिव ही रखोगे। तो पॉजिटिव वर्ब का भी एक्टिव भी होता है, पॉजिटिव वर्ब का पैसिव भी होता है। ओके, हाँ, फर्स्ट में हिम ने खुद काम किया, बट यहाँ काम को हिम के द्वारा करवाया गया। ओके, अभी लिखना नहीं, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि पॉजिटिव वर्ब क्या होता है। जहाँ पॉजिटिव वर्ब में दो व्यक्ति का जिक्र रहेगा, यहाँ आई भी है, हिम है, आई ने खुद नहीं किया, आलसी है, हिम से करवाया, बट यहाँ तो खुद किया, ठीक है, खुद किया। अब मुझे आपको क्या बताना है ना, कि ये जो लिखना नहीं, अभी मैं सब बताऊंगी डिटेल में। ये जो मेक और मेड है, यहाँ पर मैं मेक और मेड को पॉजिटिव वर्ब की तरह काम करवाने वाली हूँ, क्योंकि अभी हम पॉजिटिव वर्ब का चैप्टर पढ़ रहे हैं। बट कभी कभी मेक और मेड नॉर्मल वाला वर्ब भी होता है, जैसे मैंने लिखा आई मेड अ केक, और फिर मैंने लिखा आई मेड हिम बेक अ केक, मैंने हिम से केक बनवाया। तो अब बताओ कि देखो, ये जो मेड है, आपको सेंटेंस देख के डिसाइड करना है, ठीक है। अभी मैं जितने भी रूल्स पढ़ाऊंगी कि मेक वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, ये लेता, वो लेता, ये तब होगा जब मेक और मेड पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ का मेड पॉजिटिव वर्ब नहीं है, ठीक है, यहाँ का जो मेड है पॉजिटिव वर्ब नहीं है। मैंने खुद केक बनाया, तो यहाँ आई ने खुद काम किया, तो यहाँ पे मेड पॉजिटिव वर्ब नहीं है। लेकिन आई मेड हिम बेक अ केक, मैंने हिम से केक बनवाया, मैंने खुद नहीं बनाया, हिम ने केक बनाया। अल्टीमेटली काम तो हिम ने ही किया है ना, तो यहाँ पे तो ये सेंटेंस एक्टिव ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ का मेड हो गया है पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब में कर्ता ने खुद काम को नहीं किया, केक बनवाया हिम से, बट यहाँ तो खुद बनाया, ठीक है, दोनों एक्टिव ही है। ओके, दोनों एक्टिव ही है। और ध्यान रखना है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ये जो मेक और मेड वर्ड है ना,
जब पॉजिटिव वर्ब का काम करता है तो अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है। ओके, बेयर इन्फिनेटिव लेता है। तो ये जो बेक है ना, इसको वर्ब मत समझना। वर्ब तो ये हो गया, ये बेयर इन्फिनेटिव है बगैर टू वाला। आई मेड हिम टू बेक नहीं होगा, क्योंकि आपको पिछले क्लास से पढ़ाया था कि मेड वर्ड बेयर इन्फिनेटिव लेता है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ क्यों नहीं लिया है मेड वर्ड इन्फिनेटिव? बिकॉज यहाँ का मेड पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, यहाँ का मेड पॉजिटिव नहीं है। यहाँ आपको इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव और वो सब की जरूरत नहीं है। मेक और मेड वर्ड बेयर इन्फिनेटिव तब लेगा जब पॉजिटिव वर्ब का काम करे। हाँ, तो अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना बताती हूँ। कहाँ चला गया? जहाँ पे आप पहले मुझे बताओगे। इतना दूर तो क्लियर है कि कॉजेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जहाँ कर्ता खुद काम को नहीं करता, किसी व्यक्ति वस्तु की हेल्प लेता है काम को करने के लिए। और बेसिकली 5 तरह के कॉजेटिव वर्ब्स है: हैव हैड, मेक मेड, गेट गॉट, लेट लेट, बिड बिड। ओके, अब ये हो गया। अब आप मुझे बताना कि कहाँ का, क्योंकि जो हैव है ये कॉजेटिव भी होता है। ये जो हैव है और हैड है, गेट है या गॉट है। ठीक है, लेट और बिड वाला करवा दिया। अभी हम इस तीनों को कंपेयर करेंगे। मेक और मेड है, ये वाक्य में नॉर्मल वर्ब की तरह भी काम करता है, नॉर्मल वर्ब, और ये पॉजिटिव भी काम करता है। जहां पे कर्ता खुद काम को नहीं कर रहा, किसी से करवा रहा है, तो वहां का मेक गॉट पॉजिटिव है, और जहां खुद कर रहा वहां नॉर्मल वाला वर्ब। चलो सेंटेंस देखो। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ये पेन मेरा ही है। यहाँ तो दो व्यक्ति का जिक्र ही नहीं है, एक ही व्यक्ति का जिक्र है, तो यहाँ ये नॉर्मल वर्ब है। नॉर्मल वर्ब है। आई हैव डन द वर्क, मैं इस काम को कर चुका हूं। यहां भी मैंने ही काम को किया, तो यहाँ का भी नॉर्मल वर्ब है। यहाँ पर नॉर्मल वर्ब है, यहाँ का हैव पॉजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि मैंने खुद काम को किया। यहाँ का हैव ऑक्सिलरी है और डन मेन वर्ब है, और हैव के बाद V3 आता है। सेंटेंस देखना नेक्स्ट। आई हैव हिम डू द वर्क, यहाँ तो एक ही पर्सन का जिक्र था, बट यहाँ 2 पर्सन आ गए। यहाँ मैंने खुद काम को कर चुका हूं, खुद मेरे पास पेन है, बट मैं उससे काम करवाता हूं। मैं नहीं करता हूं, उससे काम करवाता हूं, तो यहाँ का हैव हो गया पॉजिटिव। आई गॉट अ पेन, ये नॉर्मल वाला वर्ब है, मेरे पास एक पेन है। लेकिन आई गॉट हर टू वर्क फॉर मी, मैंने हर से अपना काम करवाया, तो यहाँ का गॉट पॉजिटिव हो गया। आई मेड अ ब्यूटिफुल पिक्चर, मैंने पिक्चर को खुद बनाया, बट यहाँ मैंने हर से पिक्चर बनवाया, तो यहाँ का मेड पॉजिटिव। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जहाँ 2 व्यक्ति का जिक्र हो ना, देखो यहाँ पे आई भी है, हैव भी है, हिम भी है, तो आई ने हिम से काम करवाया, यहाँ आई ने हर से करवाया, यहाँ आई ने हर से काम करवाया। तो जहाँ 2 व्यक्तियों का जिक्र आ जा रहा है ना, जिससे काम करवाया, तो वो पॉजिटिव। लिखिए पहले इसको, बाकी जगह नॉर्मल वर्ब है, जहां जहां पॉजिटिव है मैंने डाल दी। प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो, पास्ट में भी लिख सकते हो। ओके, हैज पॉजिटिव वर्ब नहीं होता है। ठीक है, हैज पॉजिटिव वर्ब होता ही नहीं। ठीक है, या तो हैव होता है या तो हैड होता है। गेट्स नहीं होता, या तो गेट होता है या तो
हैज नहीं होता, ही हैज मी डू द वर्क। ओके, चलो इतना दूर क्लियर हो गया ना? ओके, अब आ जाओ, अब बोलोगे मैं ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा। कि अब तीनों में बिड और बिड तो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? एक मैंने लेट और गॉट, तो लेट और क्या पढ़ा है, बिड पढ़ा दिया है। अब तीनों में ये सब कॉजेटिव, ये एग्जाम में आता है तीनों एज अ, मैं मेक और मेड को, वैसे तो मेक और मेड नॉर्मल वर्ब भी होता है और पॉजिटिव वर्ब भी होता है, लेकिन ये मैं यहाँ पे मैं ये सारे वर्ब को एज अ पॉजिटिव वर्ब करवाऊंगी। तो जो रूल्स मैं अभी पढ़ाऊंगी ना, वो रूल्स एग्जीक्यूट, वो रूल्स लागू तभी होगा जब वाक्य में मेक, मेड, गेट, गॉट, हैड और हैव पॉजिटिव वर्ब का काम करे। अब बोलोगे कि मैम तीनों में डिफरेंस क्या है? मेक और मेड में, फिर हैव और हैड में, ठीक है, फिर गेट और गॉट में एज अ पॉजिटिव वर्ब क्या डिफरेंस है? देखो, बोलचाल की भाषा में ना, अगर आप किसी से जबरदस्ती करके काम करवा रहे हो तो मेक या मेड लगवाना, किसी को मना बुझा कर काम करवा रहे हो तो गेट और गॉट लगाना, कोई मिल नहीं रहा है उसको ढूंढ कर काम करवा रहे हैं तो हैव और हैड लगा देना। वैसे ये एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में तो ग्रामर का एरर आता है। ओके, अब देखो कि ये तीनों पॉजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस, तीनों पॉजिटिव वर्ब में डिफरेंस यही चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में मेक और मेड वर्ड, ठीक है, एक्टिव वॉइस में मेक और मेड वर्ड एज अ पॉजिटिव वर्ब बेयर इन्फिनिटिव लेता है, ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया पिछली क्लास। और पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में टू के साथ V1 वाला इन्फिनिटिव, ठीक है, लिखते जाइएगा, सेंटेंस देके मैं समझाऊंगी। अब हैव और हैड क्या है कि ये भी एक्टिव वॉइस में, ये भी एक्टिव वॉइस में ये लेता है बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन गेट, हैज और हैव पैसिव में, पैसिव में मेक और मेड पैसिव में V3 तो नहीं लेगा, 2 + V1 वाला इन्फिनिटिव लेगा, बट हैव और हैड पैसिव में V3 लेता है, ठीक है, लिखिएगा तब समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल दूंगी ना। और एक्टिव वॉइस में, अब जरा सेंटेंस पे ध्यान देना कि एक्टिव वॉइस में मेक और मेड वर्ड बेयर लेता है, एक्टिव वॉइस में हैव और हैड भी बेयर लेता है, लेकिन गेट और गॉट एक्टिव वॉइस में 2 + V1 वाला लेता है, 2 + V1 वाला लेता है, और पैसिव में V3 लेता है, ये भी पैसिव में V3 और गेट और गॉट वर्ड भी पैसिव में V3। लिखिए आप, ये वाला को मैंने ऐसे बना के लिखा है, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, 2 के साथ वाला इन्फिनिटिव, पैसिव में 2 + V1 और ये पैसिव में V3। अब मेरे को बताना ही, प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो, मेक भी लिख सकते हो, आई मेक, मैं उससे काम करवाता हूँ, आई गेट भी लिख सकते हो, या आई हैव भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने पास्ट में लिख दिया है, ठीक है। वैसे आप मेक भी कर सकते हो, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आप चाहो ना तो आई मेक हिम डू द वर्क भी हो सकता, या आई मेड हिम, या आई गेट हिम, मैं उससे काम करवाता हूँ और पास्ट टेंस में मैंने उससे काम करवाया, और उसी तरह आई हैड हिम, मैंने उससे काम करवाया, टू डू द वर्क। पास्ट या प्रेजेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। अगर आप चाहो तो हैव भी लगा सकते, पहले लिखिए उसके बाद बताती हूँ।
इसमें से 2 सेंटेंस रॉन्ग है। हाँ हाँ मैंने रॉन्ग लिखा है, पता है मैंने रॉन्ग लिखा है। लिख के डन बोलिएगा, बोर्ड पे ध्यान देना है। लिख लिया है सबने? चलो, सारा सेंटेंस कौन से वॉइस में है? अच्छा सारा यहाँ पे मेड पॉजिटिव वर्ब है ना, ठीक है। ये रूल सब लागू तभी होगा जब मेक, मेड, हैव, हैड पॉजिटिव वर्ब का काम करेगा। और सब जगह पॉजिटिव वर्ब है। मैंने हिम से काम करवाया, यहाँ भी मैंने हिम से करवाया और यहाँ भी मैंने हिम से करवाया। इसका मतलब काम हिम ही कर रहा है और हिम एक व्यक्ति है, और जब व्यक्ति काम कर रहा है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, तो सारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। ओके, सारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। बट डिफरेंस क्या है कि एक्टिव वॉइस में मेक या मेड वर्ड बेयर इंफिनिटिव लेता है, लेकिन मैंने यहाँ टू के साथ वाला लगा दिया, यहाँ बेयर रखना। उसी तरह एक्टिव वॉइस में गेट और गॉट वर्ड अपने साथ 2+V1 लेता है, तो ये वाला तो करेक्ट है। उसी तरह एक्टिव वॉइस में हैज और हैव वर्ड भी बेयर लेता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में ये दोनों तो बेयर लेता है, ओके। और लेट वाला भी बेयर लेता है, बिड और बेड वाला भी बेयर लेता है। बट गेट और गॉट ही एक ऐसा पॉजिटिव वर्ब है जो एक्टिव वॉइस में 2+V1 लगे, ठीक है। ये सेंटेंस कहीं से पैसिव नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस कहीं से पैसिव नहीं है, सारा सेंटेंस एक्टिव है। अगर ये पैसिव होता, हैव और हैड पैसिव होता तो V3 आता ना, V3 आता, V3 तो है नहीं। और गेट और गॉट पैसिव होता तो V3 आता। और मेक और मेड वर्ड अगर पैसिव होता तो अपने साथ 2+V1 वाला लेता, बट यहाँ तो बगैर 2 वाला ले। अब मैं इसी का पैसिव बना देती हूँ, ओके। अब मैं इसी का पैसिव बना देती, जैसे लिखा मैंने लिखा आई गॉट हिम टू डू द वर्क। मैंने हिम से काम करवाया, ठीक है। मैंने हिम से काम करवाया, तो ये सेंटेंस एक्टिव है और एक्टिव वॉइस में गॉट वर्ड 2+V1 लेता है। अब इसका पैसिव बनाना है, तो आई गॉट तक तो सही रखोगे, आई गॉट तक सही रखोगे। यहाँ पे इस व्यक्ति ने काम किया है ना, इस व्यक्ति ने क्या किया है, वर्क को किया है। तो यहाँ पे हिम हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आई ने काम नहीं किया है, हिम ने काम किया है। तो जो सब्जेक्ट है पैसिव में हम उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई गॉट तक तो सेम रहेगा। ही ने क्या किया, हिम ने काम किया, तो आई गॉट द वर्क लगा दोगे। द वर्क हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आई गॉट द वर्क। और पैसिव बनाना है तो डन लगा देना और बाय लगा के हिम लगा देना। अब ये पैसिव हो गया। तो अब देखो गॉट वर्ड एक्टिव वॉइस में 2+V1 लेता है, 2+V1, और यही गॉट वर्ड पैसिव वॉइस में V3 ले लेता है, क्योंकि यहाँ हिम काम को कर रहा है तो सेंटेंस एक्टिव है। बट वर्क अपने आप नहीं हो रहा है, वर्क नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग कभी अपने से कोई काम थोड़ी करेगा, नॉन लिविंग थिंग है, किसी के द्वारा काम को किया गया। बट यहाँ हिम ने खुद काम को किया। तो जब भी आपको दिक्कत होने लगे ना एक्टिव पैसिव पहचानने में पॉजिटिव वर्ब का, तो थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। हिम काम कर सकता है ना, हिम तो एक व्यक्ति है तो वो तो काम कर सकता है, तो ये एक्टिव वॉइस है। बट वर्क कोई व्यक्ति नहीं है, वर्क तो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग अपने से थोड़ी होगा, किसी के द्वारा ही होगा।
तो ये सेंटेंस पैसिव जाएगा। और पैसिव वॉइस में गॉट एज अ पॉजिटिव वर्ब V3 लेता है और एक्टिव वॉइस में 2 + V1 लेता है। ओके, अरे आई गॉट टू डू द वर्क बाय हिम, नहीं, आई गॉट द वर्क डन बाय हिम। क्या क्या लिख के भेज रहे हो? अच्छा, आपका 1 बजे वाला बैच है ना, 11 बजे तो इस बैच को खत्म करूंगी, और जो 1 बजे वाला बैच है आज 1 बजे ना होके 11:30 बजे होगा। 11:30 से 12:30 1 घंटे की क्लास होगी आज। ओके, उसी तरह पैसिव वॉइस में देखो, जैसे आपको मैंने उस दिन भी बताया था, ही वॉज मेड टू डू द वर्क, उसको काम करवाया गया किसी और के द्वारा, और आई मेड हिम डू द वर्क। नीचे वाला सेंटेंस क्या है? मैंने हिम से काम करवाया, और हिम एक व्यक्ति है तो हिम तो काम कर सकता है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ हिम से काम करवाया, हिम ने काम किया, बट मेरे से यहाँ काम करवाया गया, कोई और आकर मेरे से काम करवाया, तो ये पैसिव है। और पैसिव वॉइस में मेड वर्ड अपने साथ 2 + V1 वाला ले सकता है, बट एक्टिव वॉइस में मेड वर्ड बेर वाला लेता है, बेर इन्फिनिट, बेर बेर बेर। तू क्यों लिखा है? क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव है ना, और पैसिव वॉइस में 2 + V1 लेता है ना, और ये एक्टिव वॉइस है, इसमें तो बगैर 2 वाला लेता। नहीं नहीं यार, समुद्र मंथन की क्लास कैसे ऑफ कर दूंगी? वो बच्चे हल्ला करेंगे कि हमारा क्लास ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया। ओके, उसी तरह गेट वाला देख लो, आई गॉट हिम टू डू द वर्क, मैंने हिम से काम करवाया, हिम काम कर सकता है ना, हिम काम कर रहा है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अच्छा, हिम वाला करवा दिया था, शायद हैड वाला नहीं, पता नहीं, जो भी एग्जाम्पल दिया था, गॉट हो गया। उसी तरह आई गॉट द वर्क, पता नहीं कौन वाला एग्जाम्पल दिया था, मुझे याद नहीं है, शुरू में गॉट दिया था या हैड दिया था? पहला एग्जाम्पल, पहला वाला एग्जाम्पल क्या दिया था? आई गॉट द वर्क डन बाय हिम। अगर हैड भी दिया होगा, हैड भी दिया होगा तो हैड वर्क भी एक्टिव वॉइस में बेर वाला लेता है, हैड वर्ड बेर वाला लेता है। कौन सा एग्जाम्पल दिया था? अच्छा, गॉट वाला हो गया था, चलो तो हैड वाला कर लो। मैंने हैड से काम करवाया, तो हैड से काम तो हैड ने किया, तो हैड वर्ड अपने साथ बेर वाला लेता है, बगैर 2 वाला, बट पैसिव वॉइस में तो V3 वाला लेता है, V3। बिड तो करवा दिया है, आई बेड हिम डू द वर्क, आई वॉज बिडन टू डू द वर्क। अब और 1-2 चीज बता रही हूँ, पार्टिसिपल भी आज शुरू कर देती हूँ मैं। गॉट वाला हो गया। पहले बताइए, इतने दूर समझ में आ गया है ना? अब बोलोगे कि मैम क्वेश्चंस कैसा आएगा? क्वेश्चंस कैसे आएगा बता रही हूँ, ये वाला, हाँ ये देखो, ये छोड़ दो, ये तो करवा दिया, आई गॉट हिम टू डू द वर्क,
गॉट वर्ड एक्टिव वॉइस में 2 + V1 लेता है और पैसिव वॉइस में V3 लेता है, ये मत लिखना, ठीक है, ये नहीं लिखना। अब यहाँ पे मुझे बताओ, आई हैड द डेंटिस्ट रिमूव और रिमूव्ड माई टीथ। इसको ना आपके दिमाग में आएगा कि मैम एक मिनट, मैम हैड के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, जरा बात को ध्यान से सुनना। आई हैड डन द वर्क, आई हैड डन द वर्क, ये सेंटेंस एक्टिव है, एक्टिव है, क्योंकि आपने, जब मैंने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ने का तरीका बताया था, पहचानने का तरीका, तो हैड के बाद V3 आता है, ये तो कंफर्म है कि हैड के बाद V3 आता है, ये सेंटेंस एक्टिव है। और अगर ऐसा है, अगर हैड के बाद द वर्क हैड बीन डन बाय हिम, ठीक है, ये सेंटेंस पैसिव हो गया ना, कंफ्यूज मत होना एकदम, ये सेंटेंस पैसिव हो गया। आपके दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो पहले समझाया था ना कि हैड के बाद V3 आ गया तो वो सेंटेंस एक्टिव है, ठीक है। फिर आपने बोला था कि हैड के बाद बीन लगा के फिर V3 आएगा तो सेंटेंस पैसिव है। आपका ये कंफ्यूजन दिमाग में आ सकता है, ओके, ये कंफ्यूजन दिमाग में आ सकता है कि आपने तो बोला था कि हैड के बाद V3 आएगा तो एक्टिव है, और हैड के बाद बीन लगा के V3 लगाएंगे तो पैसिव है। ये सेंटेंस एक्टिव है ना, आई हैड डन द वर्क, मैं काम को कर चुका था, मैंने काम को खुद किया, तो ये एक्टिव हो गया। और इसी वाक्य का मैं पैसिव बना रही हूँ, सॉरी, इसी बार वाक्य का मैं पैसिव बना रही हूँ, द वर्क हैड बीन डन बाय हिम, तो वर्क तो खुद ब खुद नहीं हुआ ना, हिम के द्वारा हुआ, तो ये सेंटेंस पैसिव होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आपने बोला हैड के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, तो अगर मैं ऐसा लगाऊं, आई हैड, जरा ये सेंटेंस देखना, आई हैड द वर्क डन बाय हिम, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि हैड के बाद V3 आ रहा है, हैड के बाद V3 आ रहा है, तो यहाँ पे तो आप एक्टिव बता रहे हो, क्योंकि हैड को पैसिव होने के लिए उसके बाद बीन लगा के V3 बना रहे हो। लेकिन यहाँ तो आपने हैड के बाद V3 लगाया, हैड के बाद V3 लगाया, फिर भी सेंटेंस को पैसिव बनाया, और अभी आपने यहाँ पे बोला कि हैड के बाद V3 आएगा तो एक्टिव होगा, और यहाँ हैड के बाद V3 लगा दिया तो पैसिव कर दिया। इसलिए क्योंकि यहाँ का हैड ना कॉजेटिव वर्ब नहीं है, यहाँ पे हैड पॉजिटिव वर्ब नहीं है, यहाँ पे आई खुद काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आई ने हिम के द्वारा काम करवाया, तो यहाँ का हैड पॉजिटिव वर्ब है। और पॉजिटिव वर्ब, अगर हैड पॉजिटिव वर्ब होगा तो बगैर बीन लगाए सीधा थर्ड फॉर्म लेके पैसिव कर सकता है। और थोड़ा दूसरा भी ध्यान दो कि यहाँ हैड के तुरंत बाद V3 आ गया है, बट यहाँ हैड के तुरंत बाद V3 नहीं आया है, ठीक है, एक सब्जेक्ट आके और तब जाके V3 आया, ठीक है, ओके। पॉजिटिव वर्ब है, यहाँ का तो उसने खुद काम को किया था, एक्टिव है, बट हैड अगर पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, जहां कर्ता ने खुद काम को नहीं किया, किसी और से करवाया और उसके साथ V3 लगा है, पैसिव, और डायरेक्टली V3 आया भी नहीं, इसकी तरह बीच में एक सब्जेक्ट लगा के तब V3 आया, ओके। अब देखो सेंटेंस, आई हैड द डेंटिस्ट रिमूव माई टीथ, मैंने डेंटिस्ट से अपना दांत निकलवाया, दांत खुद नहीं निकाला है, डेंटिस्ट के पास डॉक्टर से निकलवाया, तो हैड वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव भी लेता है, और हैड वर्ड अपने साथ V3 भी लेता है, ठीक है, हैड वर्ड दोनों लेता है ना, ओके, हैड वर्ड दोनों लेता है, अपने साथ बेयर भी लेता है और V3 भी लेता है। और हैड वर्ड अपने साथ V3 कब लेता है, जब सेंटेंस पैसिव, और बेयर कब लेता है, जब सेंटेंस एक्टिव हो। अब बताओ, ठंड लग रही है, अब बताओ कि क्या होगा। क्या इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? और जब भी आपको एक्टिव पैसिव पहचानने में दिक्कत हो ना, तो इसके पहले जस्ट वाला सब्जेक्ट देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ रिमूव लगेगा या रिमूव्ड लगेगा, उसके जस्ट पहला वाला सब्जेक्ट देखिए, ये देखिए। अब मुझे बताओ, मैंने डेंटिस्ट से दांत निकलवाया,
डेंटिस्ट दांत निकाल सकता है, मैंने खुद नहीं निकाला। इस इन्फिनेटिव के पहले वाला सब्जेक्ट देखो, डेंटिस्ट एक पर्सन है, मैंने काम नहीं किया, लेकिन नो डाउट काम डेंटिस्ट ने किया ना, तो एक व्यक्ति यहाँ पे एक्टिव है, तो इसका मतलब है सेंटेंस एक्टिव वॉइस जा रहा है। और एक्टिव वॉइस में हैड वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, बेयर इन्फिनेटिव ये नहीं होगा। लेकिन अब देखो जस्ट पहले, यहाँ तो इसके जस्ट पहले वाला डेंटिस्ट दांत उखाड़ सकता है, डेंटिस्ट काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस है और बेयर लगाना। बट यहाँ पे देखो दांत खुद ब खुद रिमूव नहीं हुआ ना, दांत खुद ब खुद रिमूव नहीं हुआ, दांत को किसी के द्वारा रिमूव करवाया गया, तो ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए और पैसिव वॉइस में V3। देखो यहाँ पे ना अगर मैं बाय द डेंटिस्ट लिख देती तो आपका काम आसान हो जाता, बाय द डेंटिस्ट लिख देती तब बाय देख के तो आपको पता चल जाता कि यहाँ पे देखो बाय देख के पता चल जा रहा है कि सेंटेंस पैसिव है और पैसिव वॉइस में हैड वर्ड V3 लेता है। लेकिन अगर बाय नहीं भी लगा रहता तो दांत खुद ब खुद रिमूव नहीं होगा ना, किसी के द्वारा रिमूव किया पैसिव, बट डेंटिस्ट तो रिमूव कर सकता है, एक्टिव है। अब बताओ बुक को पब्लिश करवाओ, जब भी ये बेयर यहाँ पे एक और वर्ड मुझे डालना है, टू पब्लिश भी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, एक पब्लिश है यहाँ पे, यहाँ पर एक टू पब्लिश भी लिख सकती हूँ। 3 ऑप्शन दिया मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया, एक है पब्लिश, एक है टू पब्लिश। अब बताओ ये जो गेट वर्ड है, ये गेट वर्ड है एक्टिव वॉइस में 2 + V1 तो नहीं लेता है, सॉरी बेयर इन्फिनेटिव तो नहीं लेता है, गेट वर्ड या तो एक्टिव वॉइस में 2 + V1 लेगा और पैसिव वॉइस में V3 लेगा। अब देखो यहाँ पे जिसके पहले वाला सब्जेक्ट को देखो, बुक अपने आप पब्लिश थोड़ी होगा, ठीक है, बुक अपने आप पब्लिश नहीं होगा ना, अंडरस्टूड है, अगर बाय नहीं भी लगाया फिर भी सेंटेंस पैसिव जाएगा। अंडरस्टूड है कि बुक किसी के द्वारा ही पब्लिश किया गया हो तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है, पैसिव वॉइस में गेट वर्ड V3 लेता है, V3। तो जब भी आपको एक्टिव पैसिव में दिक्कत हो ना, उस इन्फिनेटिव के पहला वाला वर्ड देखिए, डेंटिस्ट काम कर रहा है, एक्टिव वॉइस, टीथ काम नहीं करेगा, टीथ अपने आप रिमूव नहीं होगा, पैसिव वॉइस, बुक अपने आप पब्लिश नहीं होगा, किसी के द्वारा होगा। अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता, आई गॉट द पब्लिशर, आई गॉट द पब्लिशर टू पब्लिश द बुक, मैंने बुक को पब्लिशर से पब्लिश करवाया, ठीक है। अब इस सेंटेंस को एक्टिव जाएगा या पैसिव जाएगा? देखो पब्लिशर एक व्यक्ति है और बुक को पब्लिश कर सकता है, इसका मतलब है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में गेट या गॉट वर्ड टू के साथ वाला इन्फिनेटिव लेता है। लेकिन बुक तो अपने आप पब्लिश नहीं होगा ना, किसी के द्वारा। ओके, इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन कैसा आता है बता रही हूँ। दांत में दर्द होगा तो डेंटिस्ट के अपने आप दांत थोड़ी उखाड़ लोगे, डेंटिस्ट के पास जाके उखाड़ोगे, उखड़वाओगे, नॉट उखाड़ोगे। और एक्टिव पैसिव को पहचानने का तरीका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया है। पहला वाला सब्जेक्ट को, डेंटिस्ट व्यक्ति है, खुद कर देगा रिमूव, दांत अपने आप नहीं होगा, किसी के द्वारा, बुक अपने आप पब्लिश नहीं होगा, किसी के द्वारा। लिख लीजिए इसको, लिखिए। सब जगह गॉड को, हैड को ऐसा पॉजिटिव वर्ब करवाया। मुझे बस ये कंफ्यूजन आपको करना था ना, कि ये कंफ्यूजन बताना था कि दिमाग में आएगा, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा मैम हैड के बाद तो V3 लगाना चाहिए था, लेकिन आपने ये क्यों लगाया? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि हैड के साथ V3 लगता है, हैड के साथ V3 लगता है, आई हैड डन द वर्क, हैड के साथ V3 लगता है, बिल्कुल लगता है हैड के साथ V3, बट ऐसा तब होता है जब हैड पॉजिटिव वर्ब का काम नहीं कर रहा है। यहाँ हैड पॉजिटिव वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ हैड नॉर्मल वर्ब है, क्योंकि यहाँ आई ने खुद इस काम को किया, तो यहाँ का हैड ऑक्सिलरी है और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है।
बट यहाँ का हैड नॉर्मल वर्ब नहीं है ना, यहाँ का हैड कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है। अगर हैड नॉर्मल वर्ब है तो उसके बाद कोई वर्ब आएगा तो V3 होगा, V3 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हैड कॉजेटिव वर्ब है, ये आपने पढ़ा है कि अगर हैड पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है तो वो अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव भी ले सकता है और वो अपने साथ V3 भी ले सकता है, दोनों ले सकता है। अगर हैड नॉर्मल वर्ब का काम कर रहा है तो उसके बाद तो V3 ही लेगा, बट अगर पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है तो दोनों ले सकता है, ठीक है। और यहाँ का हैड पॉजिटिव वर्ब है भी, क्योंकि उसने दांत को खुद नहीं उखाड़ा, डेंटिस्ट से रिमूव करवाया। यहाँ का हैड पॉजिटिव वर्ब है भी। अब देखना है कि बेयर इन्फिनेटिव भी लेता है, V3 भी लेता है। अब हमें देखना है कि बेयर इन्फिनेटिव कब लेता है, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, और V3 कब लेता है, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। ओके, तो अब देखो, डेंटिस्ट ने दांत उखाड़ा, डेंटिस्ट ने काम किया, तो एक्टिव वॉइस है इसलिए V1 लगाना है, मतलब बेयर इन्फिनेटिव लगाना, V3 मत लगाना, क्योंकि दिमाग में आएगा कि हमने तो पढ़ा है हैड के बाद V3 लगता है जब हैड नॉर्मल वर्ब का काम कर रहा है, बट यहाँ हैड पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। हैड के साथ हैड एज अ पॉजिटिव वर्ब अपने साथ V3 तब लेगा जब सेंटेंस पैसिव होगा, बट ये सेंटेंस पैसिव नहीं है, यहाँ डॉक्टर ने खुद काम किया, बट यहाँ हैड पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ तीत तो अपने आप नहीं रिमूव होगा, डॉक्टर के द्वारा होगा। यहाँ तो बुक अपने आप पब्लिश नहीं होगा, किसी के द्वारा होगा। ओके हाँ, अगर लिविंग थिंग के द्वारा यहाँ पे कोई काम किया जा रहा है तो एक्टिव रहेगा, दांत अपने नहीं खुड़ेगा, बुक अपने पब्लिश नहीं होगा। ओके, क्योंकि दिमाग में जा सकता है ये क्वेश्चन आ गया है और बच्चा एकदम हैड के साथ V3 लगाने की कोशिश करेगा, तब जब पॉजिटिव वर्ब नहीं, बट यहाँ तो पॉजिटिव वर्ब। ओके, एक चीज और है, एक चीज और बताना था को, स्लाइड लेती हूँ। ऐसा वाला एरर मैंने देखा है कई बार ऑप्शन, मतलब आपके प्रीवियस पेपर में। ये सेंटेंस मैंने लिखा, ही गॉट डिफीटेड। देखो, जरूरी नहीं है ना कि सेंटेंस में बाय आए तभी पैसिव हो, कभी कभी बगैर बाय का भी पैसिव हो सकता है। अगर मैंने ऐसा लिखा, गेट द बुक पब्लिश्ड बाय द पब्लिशर, तो यहां तो मैंने आपका काम आसान कर दिया, पब्लिशर के द्वारा बुक को पब्लिश कराओ, तो यहां तो बाय आ गया, और बाय आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो गया है, और गेट वर्ड पैसिव वॉइस में V3 लेता है, V3 लेता है। लेकिन सपोज मैं बाय नहीं रखती, ये दिमाग से हटा देना कि हमेशा बाय रहेगा तभी पैसिव होगा। सपोज मैं बाय नहीं रखती, बट फिर भी अंडरस्टूड है, किताब अपने आप पब्लिश थोड़ी होगा, किसी के द्वारा ही पब्लिश किया गया है ना, तो सेंटेंस पैसिव है और गेट वर्ड पैसिव में V3 लेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ही गॉट डिफीटेड, ये क्या है? ही वॉज मेड टू डू द वर्क, उसको काम करवाया गया किसी के द्वारा, पैसिव, वो वहां का मेड पॉजिटिव वर्ब है ना, एज अ पॉजिटिव वर्ब। बताओ, ही गॉट डिफीटेड क्या पैसिव है? हाँ, क्योंकि आपने तो पढ़ा है कि मैम, हमने तो पढ़ा है पैसिव बनाने के लिए इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद अगर V3 आ गया तब पैसिव होगा, या हैज के बाद, हैव के बाद, हैड के बाद बीन लगाकर V3 आ गया तब पैसिव होता है, बनता है, ये सब भी पैसिव होता है। ये नॉर्मल वर्ब्स के लिए, बट पॉजिटिव वर्ब्स बाकी सारे वर्ब्स से अलग है, ठीक है। जहाँ कर्ता खुद काम को नहीं करता, किसी से करवाता है, तो आपको लगेगा कि क्या है यहाँ, तो कुछ भी इज़म आर वो सब तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ गेट, ही गॉट डिफीटेड मतलब उसको किसी के द्वारा हराया गया, और ये गेट और गॉट वर्ड एज अ पॉजिटिव वर्ब, वो हमेशा अपने साथ V3 लेता है, V3 उसको हराया गया किसी के द्वारा। अगर मैं इसको ऐसा लिखती, ये भी पैसिव है, he was defeated,
ये भी उसको हराया गया, और ये तो अंडरस्टूड है। इज एम आर के बाद अगर वर्ब का V3 फॉर्म आ गया तो वो पैसिव है। मैंने बाय नहीं लगाया, ही वॉज डिफीटेड बाय द एनिमी, बाय लगा देती तो आपका काम आसान हो। तो ये भी पैसिव है और ये भी पैसिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ब है, किसी के द्वारा उसको हराया गया है, पैसिव। कभी कभी सेंटेंस में ऐसा आ जाता है, ऐसा आ जाएगा, ही वॉज गॉट डिफीटेड, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, सुपरफ्लुअस हो गया। अगर आपको पैसिव बनाना ही है तो या तो वॉज के साथ V3 लगाओ या गॉट के साथ V3 लगाओ, दोनों को एक साथ नहीं लगाओ, या तो दोनों में से कोई एक लगाओ। ही वॉज डिफीटेड या ही गॉट डिफीटेड, दोनों एक साथ नहीं लगाने, ही वॉज गॉट डिफीटेड, दोनों में से कोई एक लगा, क्योंकि दोनों पैसिव का ही सेंस दे रहा। उसको किसी के द्वारा हराया गया। अरे हर जगह इंसान इंसान कर रहे हो ना, मैं एज अ पॉजिटिव वर्ब बोल रही हूँ। ही वॉज माई गॉड, ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर, यहाँ दोनों इंसान है, हर भी इंसान है, इंसान, और ही भी इंसान ही है। इंसान और नॉन लिविंग पे मत जाओ, दोनों इंसान है। बट यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, काम हर कर रही है, ही ने कोई काम नहीं किया है, हर के द्वारा बुक दिया गया ही को, फिर भी ये सेंटेंस पैसिव है। पैसिव इंसान, जानवर और चीज को लेकर नहीं बनता है। पैसिव का मतलब क्या क्या होता है? जब हमारा सब्जेक्ट इनएक्टिव है, जब हमारे वाक्य का जो सब्जेक्ट है ना, डूअर है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। ओके, ही चुपचाप बैठा, कोई और आकर बुक दे रहा है। पर्सन थिंग के सेंस में मत जाइए। यहाँ मैंने दांत खुद ब खुद नहीं उखाड़ेंगे, बुक नहीं पब्लिश होगा। यहाँ इंसान और बहुत ज्यादा ही कुछ इमोशनली ले लिए हो, इंसान एंड वो सबसे। मैंने बताया कि बुक अपने आप पब्लिश नहीं होगा, ठीक है, दांत अपने आप नहीं रिमूव कर लोगे, किसी के द्वारा ही होगा। ही वॉज गॉट डिफीटेड नहीं होगा, ही गॉट डिफीटेड। तो ये सारा पॉजिटिव वर्ब्स था, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा सा पार्टिसिपल स्टार्ट कर दूं। ही डिड नॉट गेट विक्ट्री में वहां डिड गेट पॉजिटिव वर्ब नहीं है। ओके, डन। हाँ, थोड़ा सा पार्टिसिपल मैं सोच रही हूँ कि पढ़ा दूं, और एक चीज मैं सोच रही हूँ कि आपको ना खाली बैठने नहीं देना है। ओके, आज मैं आपको, विकास को बोलती हूँ कि वर्ब का सारा शीट डलवा देती हूँ। ओके, और आप ट्राई करना बनाने का, ठीक है। ये सोचना कि जो नहीं बन रहा है अभी मैम ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि जब मैं ट्यूसडे वापस आऊंगी ना तो मेरे पास बहुत थोड़ा ही सा पढ़ाने के लिए होगा, तो सारा शीट डलवा दूं वर्ब का, ठीक है। अभी तो मैंने 2 शीट डलवाया, बेसिक 1 डलवाया है और बेसिक 2 डलवाया है। बेसिक 3 में नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में मैंने आपको जीरेंड पढ़ा ही दिया है, नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव पढ़ा ही दिया है, और आज मैं पार्टिसिपल भी इतना पढ़ा के जा रही हूँ कि आपका शीट बन जाना चाहिए। क्या बोलते हो, दे दूं इतना मैं? और जो बचा रहेगा मैं लौट के बाद ट्यूसडे को पढ़ा दूंगी आके। पार्टिसिपल इतना पढ़ा दे रही हूँ कि ताकि आपका काम हो जाए, ठीक है, ताकि आप ना मतलब बिजी रहो। सुबह 9:30 बजे बैठ के सारा शीट्स बनाओ, सैटरडे को, संडे को, मंडे को, और फिर ट्यूसडे से तो आपकी क्लास होगी। सैटरडे संडे तो वैसे भी आपका छुट्टी ही रहता है, सिर्फ मंडे एक दिन की छुट्टी। ओके, सारा शीट डलवा ही देती हूँ। विकास, हम लोगों ने इस बैच में 2 शीट डाला है ना वर्ब का, और बाकी जितना शीट बचा है ना सब डाल दो। कितना होगा? और वो जितना मैं डाल दूंगा, मुझे ध्यान हाँ, और एक हम लोगों ने नया भी बनाया है, जो स्पॉटिंग एरर बैच से, जो इस बैच में डलवा रहे, वो रखा है बना के? हाँ, मेरे पास सारा बना हुआ है। तो सारा डाल दो, ठीक। ओके, अपना बनाते रहना, रिवीजन भी हो जाएगा। चलो अब आ जाओ पार्टिसिपल। अब हम वर्ब के लास्ट चैप्टर पे,
जो बचा रहेगा उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगी। वर्ब के लास्ट चैप्टर पे है, दैट इज पार्टिसिपल। ओके, और पार्टिसिपल के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है कि पार्टिसिपल होता क्या है। क्या होता है पार्टिसिपल? पार्टिसिपल का दूसरा नाम क्या है? वर्बल एडजेक्टिव। इसको हम वर्बल एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? वर्बल, इसका नाम वर्बल एडजेक्टिव क्यों है? जैसे जीरेंड वर्बल नाउन है, जीरेंड होता तो वर्ब है बट काम करता है नाउन का, इन्फिनिटिव होता तो वर्ब है बट काम करता है नाउन का। उसी तरह पार्टिसिपल क्या होता है? व्हेन वर्ब acts as an adjective, when verbs acts as an adjective उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम वर्बल एडजेक्टिव दिया है। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताया भी था जब मैंने नॉन फाइनाइट शुरू किया था कि वर्ब का 5 फॉर्म होता है और 5 फॉर्म में से 2 ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है। एक V3 काम करता है एडजेक्टिव का, जिसको कि हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और एक V4 मतलब ING फॉर्म में एक एडजेक्टिव का काम करता है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ओके, अब दिमाग में आएगा ये नकली एडजेक्टिव है, ये नकली एडजेक्टिव है। नकली क्यों है? पूरी तरह से एडजेक्टिव नहीं है तो वर्ब बट काम करता है एडजेक्टिव का। हम गुड को, आप बोलोगे मैम गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ये भी तो एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट, ये भी तो एडजेक्टिव है, लेकिन ये असली वाला शुद्ध और प्योर एडजेक्टिव है। इसको हम पार्टिसिपल नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी भी वर्ड को पार्टिसिपल होने के लिए सबसे पहले तो उसको वर्ब होना होगा, तब वो काम करेगा एडजेक्टिव का। और कौन सा वर्ब? या तो वर्ब का 3rd फॉर्म या तो वर्ब का 4th फॉर्म। बट ये जो गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, ये कहीं से वर्ब का 3rd 4th फॉर्म नहीं है, तो ये पार्टिसिपल नहीं है, ये असली एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये सब चाइनीज नकली एडजेक्टिव है। होता तो एडजेक्टिव वर्ब है और काम करता है एडजेक्टिव का। ओके, और इसका मैंने आपको एग्जांपल, लिखो पहले, आप इसको लिख लो। डेवलप कंट्रीज वाला एग्जांपल हर समय दे देते हो आप लोग, आप पहले इसको लिखो। अब दिमाग में आएगा कहाँ पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल 3rd फॉर्म होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 फॉर्म होता है। कल मैं स्पॉटिंग एरर्स 1 बजे वाले बैच में करवा रही थी, तो वहां पे था ना क्या था, अम्यूज था, अम्यूज्ड या अम्यूजिंग वाला कुछ दिया था। रेरर होगा ना, रेरर के साथ ध्यान लगता है। हेक्टिक डे है, जल्दी जल्दी 11 बजे खत्म करके। आज मैं छुट्टी लेना नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि आज की क्लास हो जाए, मंडे छुट्टी हो। चलो लिख लिया। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम V3 और V4, कभी कभी V3 भी एडजेक्टिव का काम करता है और वर्ब का V4 ING फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे मैंने लिखा एक वो ये वाला देखो, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, टूटे हुए ग्लासेस को रिपेयर किया गया। बार्किंग डॉग्स, शेल्डम बाइट, the school has introduced spoken English classes
इतना पार्टिसिपल करवा देती हूँ ना कि आपका शीट बन जाए। घर पे बोल दिया है कि मैं आराम से आऊंगी 12:30-1 बजे, अपना अपना पैकिंग करके सब रेडी रहना। सब गुस्सा हो रहे थे आज क्यों रखे वो क्लास। आज बोल दिया मेरा बहुत भारी लॉस हो जाएगा आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो। द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। ये जो वर रिपेयर में कोई क्रिया हो रही है, ग्लासेस को रिपेयर किया गया, तो ये तो वर्ब हो गया, ये ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब। अब बोलोगे कि मैम ब्रोकन तो वर्ब भी होता है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम वर्ब नहीं मानेंगे क्योंकि वर्ब तो हमारा ये है। ये ग्लास क्या है? ग्लास एक चीज है और कोई भी वस्तु नाउन होता है और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। कैसा ग्लासेस? टूटा हुआ ग्लासेस। एक तो नाउन की विशेषता बता रहा है, एक एडजेक्टिव है और साथ में थर्ड फॉर्म है। और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल। और कौन वाला पार्टिसिपल है? थर्ड फॉर्म वाले को हम पास्ट पार्टिसिपल बोल, पास्ट। हाँ, टीचिंग इज योर हॉबी। और दूसरी बात है, मैं घर पे रहूंगी ना, सब एकदम आलसी बन जाएंगे, मेरे ऊपर सब काम डाल देंगे, ये भी कर दीजिए वो भी कर दीजिए। थोड़ा सा छोड़ के आई हूँ कि अपना अपना काम करो। मैंने वैसे अपना काम कर लिया। वो सब हल्ला करते हैं, आपको तो सिर्फ क्लास लेना होता है, क्लास लेना होता है। दूसरा देखो, बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट। जो डॉग्स बार्क करते हैं, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। जो डॉग्स ही भौंकते हैं वो काटते नहीं है। आजकल के भौंकने वाले काट भी लेते हैं। तो ये बाइट वर्ब हो गया। अब आप इसको वर्ब मत मानना। एक तो ये डॉग है, नाउन, डॉग की विशेषता बताई जा रही है ना, कैसे डॉग भौंकते हुए। तो एक तो ये आईएनजी फॉर्म है और साथ में डॉग की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। आईएनजी फॉर्म किसको बोलते हैं? V4 को। ओके, V4 जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, द स्कूल हैज इंट्रोड्यूस्ड। इसको पार्टिसिपल मत मानना। हैज ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब। स्कूल ने केसेस कर दिया, क्लासेस होगा, क्लासेस लिख लेना। क्लास क्या है? क्लास नाउन है, प्लूरल बनता है ना। प्लूरल नाउन का बनता है, या तो प्रोनाउन का या तो वर्ब का। वर्ब तो ये है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, नाउन है। स्कूल ने कैसा कोर्स इंट्रोड्यूस किया? स्पोकन इंग्लिश। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पोकन भी थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि क्लास की विशेषता बता रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, कहाँ जा रही हूँ मैं? 2-3 दिन के लिए एक ट्रिप पे जा रही हूँ। बच्चों का एग्जाम खत्म हुआ है और लोगों को बोला है कि अब नहीं जाऊंगी कहीं पे, ये साल का लास्ट ट्रिप है। 2-3 दिन के लिए, मंडे को वापस आ जाऊंगी। 2-3 दिन ट्रिप पे, देखा बीच में सैटरडे संडे है, फ्राइडे पढ़ा लेती हूँ, बस एक दिन का छूटेगा क्लास। बोल रही मेरे स्टूडेंट्स का लॉस हो जाएगा। देन दे स्टार्टेड टेलिंग कि आपके स्टूडेंट का एग्जाम कब है? मैंने बोला मेरे स्टूडेंट का एग्जाम जून लास्ट में है। तो वो लोग बोलना शुरू कर दिया, आपके स्टूडेंट का एग्जाम जून लास्ट में है तो एक दिन और आप क्लास नहीं लोगे तो लॉस कैसे हो जाएगा? उन्हें क्या पता है कि आज हमें पार्टिसिपल खत्म करना था। बार्किंग जीरंड नहीं है। ओके, खुशबू जीरंड होता है ना, तो उसके जीरंड तो उसके बाद एक नाउन नहीं आता है। डॉग्स की विशेषता बता रहा है ना, कैसा डॉग्स? भौंकते हुए डॉग्स। हुए का सेंस आ रहा है ना, हुए का सेंस आ रहा है। आप लोग भी जाना, आप अगले साल घूमना,
अगले साल आप घूमोगे, मैं पढ़ाऊंगी। एग्जाम वगैरह जॉब वगैरह तो ले लो, उसके बाद मजा है ना घूमने का। ऐसे घूमने जाओगे तो घर वाले भी नहीं जाने देंगे, 10 लोग बात सुनाएंगे, पढ़ना लिखना है नहीं, बस घूम रहे। मेरे को थोड़ी पढ़ना लिखना है, मैं तो घूम के आ सकती हूँ। अभी मैं बीच में गई थी यहाँ, पता ही है मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं बीच में ना एक कॉफी पीने गई थी, उसमें स्टारबक्स में। ठीक है, स्टारबक्स में मैं कॉफी पीने गई थी तो मैं कॉफी पी रही थी, नहीं कॉफी पी नहीं रही थी, कॉफी का मेरी डॉटर ने जाके कॉफी का ऑर्डर दिया। तो उसमें क्या होता है कि कॉफी का ऑर्डर देते हैं, फिर वो आपका नाम बुलाते हैं, तो फिर आपको जाके वहां से कॉफी लेके आना होता है। ओके, कॉफी लेके आना होता है। तो कॉफी का ऑर्डर हो गया, फिर मतलब कॉफी ऑर्डर दे दिया, तो नाम कॉल किया, तो मेरी डॉटर कॉफी लेने गई, तो वहां उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप जाके बैठिए, हम खुद लेके आ रहे हैं कॉफी, हम खुद कॉफी लेके आ रहे हैं। तो मेरी डॉटर खुश हो रही है कि मम्मा लगता है ना कि जनरली मैं नहीं जाती हूँ, लोग जाते हैं कि मैं यहाँ अक्सर आती हूँ ना, तो ये भैया मुझे पहचानते हैं, इसलिए मेरे को कॉफी ला के दे रहे हैं। ओके, कॉफी ला के दे रहे हैं, तो मुझे भी लगा उसको पहचानते होंगे, लेकिन वो खुद कॉफी लेके आया, और कॉफी के साथ सैंडविच भी लेके आया, जबकि हम लोगों ने सैंडविच ऑर्डर नहीं किया था। ओके, सिर्फ कॉफी ऑर्डर किया, और वो लेके आया इतने प्यार से और रखा। फिर बोला कि मैम मैं आपका क्लास करता हूँ यूट्यूब से। ठीक है, मैं यूट्यूब पे आपका क्लास देखता हूँ, और स्टारबक्स में वो अपना काम भी करते हैं। ओके, और यूट्यूब पे क्लास मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वो। फिर मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा, हम बोले तुम तो बड़ा खुश हो रही है कि तुम अक्सर आती हो यहाँ पे, तुमको देख के वो कॉफ़ी ला के दे रहे हैं, लेकिन वो कॉफ़ी तो और सैंडविच के साथ मेरे को ला के दिया। तो मतलब अच्छा लगा, अच्छा लगा कि मतलब स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं पूरे दिन, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ओके यूट्यूब देख रहे हैं, तो अच्छा लगता है ऐसा। कोई भी ऐसे थोड़ी आ जाएगा कॉफी लेके, मैं उसको नहीं पहचानती थी ना, वो मुझे पहचान रहे थे, स्टूडेंट था। तो वर्किंग डॉग शेल्डम बाइट, जो डॉग ही भौंकते हैं वो कभी काटते नहीं है। डॉग्स की विशेषता बता रहा है ना, इसको जीर्ण मत मानना। ओके, इसको स्टूडेंट थे, उसको जीर्ण नहीं मानना। ठीक है ना, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बता दिया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव होता है। देखो ये थर्ड फॉर्म है, जब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, लेकिन जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसको V4 फॉर्म बोलते हैं, जब वो एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, हाँ चैंपियंस निकला। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम कैसे पता चलेगा, दोनों तो एडजेक्टिव है, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे। इसमें एनडीए का कोई एग्जाम था 2-3 साल पहले, और जब मैं पेपर सॉल्व करवा रही थी ना, तो ये वाला एरर जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, उससे एग्जाम में एक पेपर में ठीक इसी टॉपिक से 2 एरर आया था कि कैसे पता दोनों तो एडजेक्टिव है। पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म में एडजेक्टिव होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करता है। V4 फॉर्म में एडजेक्टिव का काम। ओके, मैम डॉग, एक बार ऐसा भी हुआ है, मैम रॉक्ड सर शॉक्ड। एक बार ऐसे भी हुआ है, एक बार ऐसा भी हुआ है, सर सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, तब मैं मुखर्जी नगर में थी, सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे और रोक दिया पुलिस ने दिल्ली पुलिस, पोलाइट लिख दिया, दिल्ली पुलिस रोक दिया, और मैं बगल में बैठी हुई थी, साइड में रोका, सर ने बोला अरे सीट बेल्ट नहीं लगाए। फिर वो हमारे ही स्टूडेंट थे, मुखर्जी नगर की बात कर रही हूँ। तो एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक है पास्ट पार्टिसिपल। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम कैसे पता चलेगा कहाँ प्रेजेंट लगाए जाए, कहाँ पास्ट लगाए। बस याद रखना कि जहां पे कोई एक्शन कंप्लीट का सेंस दे रहा है, बता रही हूं, जहां भी एक्शन कंप्लीट का सेंस दे रहा है, या जहां भी हम किसी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जब किसी इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप कंप्लीट एक्शन का सेंस दे रहा है, वहां पे पास्ट पार्टिसिपल लगाना। ठीक है, और जहां भी फीलिंग्स और इमोशंस का सेंस दे रहा है वहां पे पास्ट पार्टिसिपल लगाना। और जहां भी इनकम्प्लीट का सेंस दे रहा है, करते हुए, खाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, इनकम्प्लीट मतलब हुए हुए का सेंस,
मैंने उसको भागते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा, खाते हुए, इनकम्प्लीट, तो वहां पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है। एग्जाम दे रही, हालत नहीं खराब हुई, फाइन वाइन तो चाहे जो भी आप हो, फाइन वाइन तो वो करेंगे ही। बोला कि मैम मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने आपका, तब बहुत पहले, तब मैं पैरामाउंट कोचिंग में पढ़ाती थी, मैंने आपका इवनिंग वाला बैच किया था। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं, चारों तरफ होते हैं ना, तो मतलब आपको अपने पावर, तो चलो बच्चे के पास है वर्दी का पावर, लेकिन आपके पावर से मेरे अंदर पावर आती, अच्छा लगता है कि देखो आज मेरे स्टूडेंट है यहाँ पे सेट है, मतलब आप अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करते हो जब आपके स्टूडेंट्स को आप देखते हो। मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में भी मिल जाते हैं कभी कभी, दिल्ली मेट्रो के एग्जाम्स में किसी पोस्ट पे मिल जाएंगे। लिख लिया, अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रही, ठीक है, बस ये वाला ध्यान रखो। पास्ट, जब एक्शन कंप्लीट हो और किसी फीलिंग्स वगैरह की बात आ रही है तो पास्ट पार्टिसिपल लगाना, पढ़ते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, इनकम्प्लीट का सेंस आया तो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना। एग्जाम्पल दे रही, फाइन नहीं करेंगे मतलब कर देना फाइन, अपना ड्यूटी तो आपको करना ही है, बट नहीं भी करोगे तो अच्छी बात है, फाइन लोगे भी तो और भी अच्छी बात है। देखो अपने टीचर तक को नहीं छोड़ा, कितना ऑनेस्ट बच्चा है। सर को मीटअप में लाती क्यों है मैं, जबरदस्ती खींच खींच के मीटअप में लाती हूँ, वही एक दिन होता है जहां मुझे अपना पावर दिखाना होता है। स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इतना सारा रहता। सेंटेंस देखना जरा, सबसे पहले अगर मैंने सेंटेंस ऐसा लिखा, द स्कूल हैज इंट्रोड्यूस्ड, कहीं फीलिंग का सेंस है, कहीं कंप्लीट एक्शन का सेंस होगा। द स्कूल हैज इंट्रोड्यूस्ड एग्जाम ओरिएंटिंग, या एग्जाम को ध्यान में रख के स्कूल ने कोर्स शुरू किया है, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज। दूसरा, द कंट्री रिस्पेक्ट्स लॉ, कानून को मानने वाले नागरिकों की रिस्पेक्ट करता है देश। लॉ अबाइडिंग, लॉ अबाइडिंग मतलब कानून को फॉलो करने वाला, या लॉ अबाइडेड सिटीजन्स। The incident was shocked या shocking। I was shocked या shocking at the incident। ओके पहले आप इसको लिखो, लिख के डन बोलना। ये वाला ऐसे स्लैश डाल दो। एग्जाम ओरिएंटिंग, ये आपका हो गया आईएनजी वाला, कोर्स की विशेषता बता रहा है ना, कोर्स नाउन है। कैसा कोर्स? एग्जाम ओरिएंटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड, ये V3 है ना,
V4 वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ING वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये वाला पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, उसी तरह कानून को मानने वाले नागरिक, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और लॉ अबाइडेड हो गया पास्ट पार्टिसिपल। चलो क्या होगा, कहाँ यहाँ पे एक्शन कंप्लीटेड है ना। स्कूल ने एग्जाम को ध्यान में रखकर कोर्स बनाया है, बनाते हुए कोर्सेज नहीं, एग्जाम को ध्यान में रखकर कोर्स बनाया है। इसका मतलब है कि कोर्स बन चुका है और स्कूल ने उसको इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पे एक्शन कंप्लीट है। और जब भी कंप्लीट एक्शन हो उसको लिए V3 लगाना, ये मतलब है। लेकिन कंट्री कानून को मानने वाले नागरिकों की रिस्पेक्ट करते हैं। सिटीजन्स नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। कानून को मान चुके हुए नागरिक नहीं है, यहाँ पे एक्शन कंप्लीटेड नहीं है। वो नागरिक जो अक्सर कानून को मानते हैं, पहले भी मानते थे, अभी भी मानते हैं और आगे मानते रहेंगे अक्सर, तो इनकम्प्लीट एक्शन है। तो यहाँ पे ये चलो, यहाँ तो कंप्लीट एक्शन के लिए पास्ट पार्टिसिपल, जैसे स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज, स्पीकिंग इंग्लिश कोर्सेज नहीं होगा, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज, क्योंकि कोर्स बन चुका है। आपने एक मूवी देखी होगी ना, बर्निंग ट्रेन, द बर्निंग ट्रेन। ट्रेन क्या है, नाउन। कैसा ट्रेन, जलता हुआ ट्रेन, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखना, इनकम्प्लीट एक्शन है तो ING में रखना। नेक्स्ट आओ, द इंसिडेंट वाज शॉक्ड या शॉकिंग, यहाँ फीलिंग्स वाली बात करते हैं। इंसिडेंट, ये घटना बड़ा शॉकिंग था। इंसिडेंट नॉन लिविंग थिंग, लेकिन नॉन लिविंग है, बट आई तो लिविंग है। मैं शॉक्ड हो सकती हूँ, मैं लिविंग पर्सन हूँ, मेरे अंदर इमोशंस है, और जहां भी इमोशंस की बात हो रही है ना, वहां V3 वाला लगाना। लेकिन जहां पे इमोशंस वगैरह की बात नहीं हो रही है, इंसिडेंट बहुत भयावह था, तो वहां पे ING वाला। ओके, एक्टिव पैसिव का ड्रामा मत करना। ओके, ये दोनों सेंटेंस एक्टिव ही है, एक्टिव है। यहाँ जो वर्ब का आप बोलोगे कि मैम आई वॉज शॉक्ड, ये पैसिव नहीं है, मैं तो शॉक्ड हो गया, ये एडजेक्टिव है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है कि कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, तो वो सेंटेंस पैसिव नहीं जाएगा, एक्टिव ही रहेगा, एक्टिव ही रहेगा। इंसिडेंट बहुत शॉकिंग था। इंसिडेंट नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के अंदर इमोशंस नहीं होता है, और जब भी इमोशंस वगैरह का जिक्र नहीं आ रहा है ना, तो वहां पर आप V3 मत लगाना, V4 लगाना। सब एक्टिव वॉइस में। इज एम आर के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तब वो पैसिव है, बट यही इज एम आर के बाद अगर एडजेक्टिव आ गया तो वो पैसिव नहीं है, एक्टिव है, एक्टिव है। और भी एक दो एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने लिखा द न्यूज इज इंटरेस्टिंग, या द न्यूज इज इंटरेस्टेड। ये इंटरेस्टेड क्या है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल है, जो हम फीलिंग्स वगैरह के लिए लगाते हैं। न्यूज तो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग किसी बात में रुचि थोड़ी लेगा। बस ये जो न्यूज था काफी इंटरेस्टिंग था, जब फीलिंग्स वगैरह का सेंस नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना, ING। लेकिन आप स्कूल में ऐसा सुनते हो ना, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इस ड्रामा में हिस्सा लेने के लिए वो फॉर्म को फिल अप कर दे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू फिल द फॉर्म। इंटरेस्टिंग नहीं करेंगे, जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट भी एक फीलिंग होती है, और स्टूडेंट लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग के अंदर इमोशंस है ना,
तो जब भी इमोशंस और फीलिंग्स की बात हो रही है तो पास्ट पार्टिसिपल लगाना। बट न्यूज़ तो नॉन लिविंग थिंग है, इसके अंदर इमोशंस नहीं है, तो आप इंटरेस्टिंग लगाएं। ओके, हाँ, पास्ट पार्टिसिपल एक तो ये हो गया। अब मैंने आपको बताया, एक और चीज लिख लो, मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल दो तरह का होता है। एक होता है मेन पार्टिसिपल, तो यही है, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, और एक है पास्ट पार्टिसिपल। मेन दो यही पार्टिसिपल होता है। और एक तरह का और पार्टिसिपल होता है, एक तरह का और पार्टिसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बोलोगे कि मैम परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है ना कि काम हो चुका है। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, बस यहाँ पे ऐसा लिख लो। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी फॉर्म में, मतलब V4 फॉर्म में, और पास्ट पार्टिसिपल है V3 फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल को क्या फॉर्म, किसका फॉर्म कैसे लिखा जाता है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का ऐसा फॉर्म होता है, हैविंग प्लस V3। परफेक्ट है, परफेक्ट है तो हैज, हैव या हैड लगेगा ही, लेकिन हैज और हैव के साथ, हैज और हैड के साथ तो आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, तो हैविंग के साथ आईएनजी लग रहा है। बेस फॉर्म है, मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगता है, तो हैविंग प्लस V3 को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और एक और होता है परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्म, हैविंग प्लस बीन प्लस V3। अब आपको समझ में आ गया होगा, अकेला पार्टिसिपल का परफेक्ट रहे, उसके बाद V3 आ गया तो एक्टिव वॉइस। लिखिए इसको, अगर हैविंग के बाद बीन लगा के V3 आ गया तो पैसिव। लिखो, फिर मैं अभी एग्जांपल देती हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम खत्म हो गया, तब दूसरा शुरू हो। सेंटेंस देखना है कौन सा एक्टिव जाएगा, कौन सा पैसिव जाए। इससे कैसे कैसे एरर्स आ रहे हैं लिख रही हूँ। वर्ब के बाद टेंस शुरू होगा। कितना फास्ट लिख लेते हो तुम सब, ये रूपक कुमार का कमेंट है, इसलिए ना क्योंकि वो कमेंट नहीं करते हैं। आपका तो हर 5 मिनट के बाद कुछ कमेंट ही आते रहता है, तो जो फास्ट लिखते हैं वो कमेंट पे लिखने पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देते हैं और फटाफट लिखते हैं। सबको ये आंसर करेंगे, किमी जेन टेंस होगा, यही सब में आपका लेट हो जाता है। किसी ने आपको क्लास का मॉनिटर बनाया कि सबको आंसर करना है, आपको सबको आप ही को आंसर करना है।
देखो, ही वॉज स्कोल्डेड फॉर हैविंग, बताना कहाँ पे, हैविंग ब्रोक द विंडो, उसको विंडो तोड़ने के लिए डांटा गया। तो याद रखना कि जब भी हैव आ गया, हैज आ गया, हैड आ गया, चाहे हैविंग ही आ गया, हैविंग ही आ गया, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग ब्रोक द विंडो नहीं, हैविंग ब्रोकन, मतलब विंडो टूट चुका है, विंडो तोड़ने के लिए, विंडो तोड़ने के बाद उसको डांटा गया। दूसरा, हैविंग टुक टी, एक काम होता है ना, जैसे पहले तो उसने विंडो तोड़ा, परफेक्ट है, बाद में उसको डांटा गया। हैविंग टुक टी ही लेफ्ट फॉर ऑफिस, एक काम खत्म हुआ, चाय पीने के बाद उसको, चाय पीते हुए नहीं, हुए हुए का सेंस नहीं है, चाय पीने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। और हैविंग के बाद कभी भी V2 नहीं आता है, V3 आता है। हैविंग टेकन टी, हैविंग टेकन टी, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है, चाय भी उसी ने पिया और ऑफिस के लिए भी वही निकला है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी दे देंगे, हैविंग बीन टेकन टी ही लेफ्ट फॉर ऑफिस। तो आप बोलोगे कि मैम हैविंग के साथ तो थर्ड फॉर्म आता है, तो बीन भी तो थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन ये सेंटेंस देख रहे हो, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो सेंटेंस एक्टिव जाएगा, और हैविंग के बाद बीन लगा के थर्ड फॉर्म आएगा तो सेंटेंस पैसिव जाएगा। और इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए, ओके। चाय भी उसी ने पिया और ऑफिस के लिए भी वही निकला है, किसी ने आके उसको चाय पिलाया नहीं, वो खुद पिया, तो इसको पैसिव नहीं जाना चाहिए, तो इसमें से बीन हटा दीजिए, बीन हटा देना है। अगर पैसिव का सेंस जाए तो बीन लगा देना है। हैविंग डेजर्टेड, डेजर्ट का मतलब है त्याग देना, बाय हिज वाइफ, ही कमिटेड, वाइफ के द्वारा छोड़े जाने के बाद उसने सुसाइड कर लिया, सुसाइड। जरा सेंटेंस पे ध्यान देना है, बाद में लिखना। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाया है, परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ तो V3 आया ही है, V3 आया ही है, तो क्या गड़बड़ी है इसमें? गड़बड़ी है, इस सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। ही ने सुसाइड किया, बट ही ने नहीं छोड़ा, वाइफ के द्वारा ही को छोड़ा गया, वाइफ के द्वारा, ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है, और पैसिव में हैविंग के बाद तुरंत V3 नहीं आएगा, हैविंग के बाद बीन लगा के V3 आएगा, ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। ये सेंटेंस का एक पार्ट पैसिव जा रहा है और एक पार्ट एक्टिव जा रहा है। ही ने सुसाइड किया, ये तो एक्टिव है, बट उसने नहीं छोड़ा, वाइफ के द्वारा उसको छोड़ा गया, तो यहाँ पे बीन लगाना। बट यहाँ खुद उसने चाय पिया, तो इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए था ना, इसीलिए मैंने इसमें से बीन हटा दिया। एक ये है, और भी एक इम्पोर्टेंट करवा दे रही हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि आपका शीट बन जाएगा। एक और पढ़ा दे रही हूँ, उसके बाद जो बचा हुआ रहेगा ना वो ट्यूसडे को करवा दूंगी आके। वाइफ के द्वारा उसको छोड़ा गया, उसने नहीं छोड़ा है, बाय लग गया है ना, पैसिव है, और पैसिव वॉइस में हैविंग के साथ तुरंत V3 मत लगाना, बीन लगा के V3, बट एक्टिव में लगा सकते। वाइफ के द्वारा छोड़े जाने के बाद, चाय तो यहाँ खुद पिया है, फिर ऑफिस के लिए निकला। एक दिन का, आधा दिन का वर्ब बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ, 18 दिन में वर्ब खत्म। ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ, थोड़ा सा
थोड़ा सा हैविंग डेजर्टेड बाय हिज वाइफ हैविंग कुक्ड द फूड, ये भी हो गया आपका। और ये तो पढ़ा ही दिया था, ये मैंने आपको जीरेंड में पढ़ा दिया था कि जीरेंड के पहले अगर कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा है पोजेसिव और पार्टिसिपल के पहले आ रहा है ऑब्जेक्टिव। मैंने उसको घर छोड़ते हुए देखा, मैंने उसको गाते हुए सुना, ठीक है। मेरी यहाँ पे तो ये करवा दिया है, हमने उसको गाड़ी पार्क करते हुए देखा, हुए का सेंस जा रहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसलिए ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये वाला को मैंने साथ में करवाया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा पैरेललिज्म तो करवा ही दिया, अब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करवाना है। यार सोच रही हूँ कि वर्ब खत्म ही कर दूं, ओके बस थोड़ा सा है, बस एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है तो उसको खत्म ही कर देती हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अब आइए, बस लास्ट है। मुझे मंडे से ट्यूसडे से मैं 10 शुरू करूँगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ओके। बस 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि बाद में पैरेललिज्म मुझे ध्यान नहीं था, पैरेललिज्म तो पढ़ा ही दिया है, इन्वर्जन भी पढ़ा दिया है, ओके। आज एंड कर देते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पार्टिसिपल, अब ये वाला लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपल से सारा एरर यहीं से आएगा, कई बार मैं देखती हूँ ना कि बच्चे जब ये वाला पढ़ते हैं कि मैम जहां भी बीइंग आ गया ना उसके पहले इट लगा देना है, ऐसा टाइप वाला कुछ रट के आ जाते हैं, बट इसको अच्छे से बता रही हूँ कैसे पढ़ना है। देखो पार्टिसिपल का काम होता है, कभी कभी वो सेंटेंस को जोड़ भी देता है, बता रही हूँ। देखो मैंने लिखा इट वॉज अ रेनी डे, हड़बड़ाना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। इट वॉज अ रेनी डे, आई टुक एन अम्ब्रेला। आपको ये नहीं डिसाइड करना है कि मैम क्या चीज से जुड़ेगा, आपके एग्जाम में जुड़ा हुआ आएगा, आपको उसी में एरर निकालना है। ये जोड़ने का काम ना, ये सब जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है CAPF वगैरह उसमें आता है। इट वॉज अ रेनी डे, आई टुक एन अम्ब्रेला, ये 2 सेंटेंस है। रेनी डे था तो मैंने अम्ब्रेला लिया, ये इट किसके लिए लगा है, ये जो इट सब्जेक्ट लगा है किसके लिए, रेनी डे के लिए, उस दिन बारिश वाला था, और जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए आई लगा है। तो इस सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट अलग अलग है, ये इट नॉन लिविंग थिंग के लिए लगा है डे के लिए, और जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए आई लगा। हम इसको कंजंक्शन से भी जोड़ सकते हैं, ओके हम इसको कंजंक्शन से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम कंजंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कंजंक्शन से ऐसे जोड़ सकते हो, एज इट वॉज अ रेनी डे, क्योंकि यहाँ पे कारण बता रहा है ना, क्योंकि बारिश वाला दिन था तो मैंने अम्ब्रेला लिया, और कारण बताने वाले कंजंक्शन में एज और सिंस जो भी लगा दो। एज इट वॉज अ रेनी डे, आई टुक एन अम्ब्रेला, या आप इसको बिकॉज से भी जोड़ सकते हो, इट आई टुक एन अम्ब्रेला। ये 2 सेंटेंस अलग अलग है, और जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करते हैं ना, ओके। आई टुक एन अम्ब्रेला बिकॉज, जिसको नहीं पढ़ना है जा सकते, मैं तो पढ़ा के ही जाऊंगी। आई टुक एन अम्ब्रेला, थोड़ा सा मेरे को भी ध्यान रखो ना, जैसे कि मैं आपको 11:15 तक पढ़ाऊंगी, 11:20 में मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी, फिर 11:30 बजे आऊंगी। जब टीचर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कर लो ना, मैं छोड़ सकती थी, लेकिन लग रहा है कि जाने के पहले पढ़ा देना। आई टुक एन अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज अ रेनी डे। जब खत्म हो सकता है तो कर लेते, 3 दिन का गैप क्यों रखें। तो यहां मैंने वाक्य को बिकॉज कंजंक्शन से जोड़ा, यहां मैंने एज कंजंक्शन से जोड़ा, लेकिन अभी हम कंजंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम पार्टिसिपल से जोड़ेंगे ठीक है। और दोनों के लिए मैंने अलग अलग सब्जेक्ट लगाया, इट लगाया है डे के लिए, जिसने अम्ब्रेला लगाया उसके लिए आई, अगेन जिसने अम्ब्रेला लगाया अलग अलग सब्जेक्ट लगेगा। जब 2 अलग अलग बातें हो रही है ना, तो 2 अलग अलग सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ही रेनी डे नहीं था, रेनी डे इट था, इट ने अम्ब्रेला नहीं लिया, आई ने अम्ब्रेला लिया, ठीक है। तो अलग अलग लगता है, लेकिन हमें कंजंक्शन से नहीं जोड़ना है, हमें तो पार्टिसिपल से जोड़ना है, ठीक है। पार्टिसिपल से जोड़ना है, कंजंक्शन से नहीं जोड़ना है। तो अभी हम कंजंक्शन की बात नहीं करेंगे, वैसे कंजंक्शन से भी जोड़ सकते हैं, हम पार्टिसिपल की बात करेंगे। ये जो वॉज है ना, पार्टिसिपल में भी जोड़ने के लिए हम ING वाले पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और ये जो वॉज है ये किसका फॉर्म है, बी का ही फॉर्म है ना, बी का ही फॉर्म होता है, वॉज, वर, इज,
एम, आर, बी, बीन, बीइंग, तो ये सब बी का ही फॉर्म है। तो हम वॉज में तो आईएनजी नहीं लगा सकते, वॉजिंग, तो हम बी में लगाएंगे। तो अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? बीइंग, चूंकि उस दिन बारिश वाला था इसलिए ही ने अम्ब्रेला लिया। बीइंग अ रेनी डे आई टुक एन अम्ब्रेला। मैं भी जहां जाऊंगी ना एकदम शांति से जाऊंगी कि मैं वर्ब कंप्लीट करवा के आई हूं। ओके, बीइंग अ अम्ब्रेला डे। अब बोलोगे मैं बीइंग ही क्यों लगाया? क्योंकि वॉज जो है वो बी का ही फॉर्म होता है, बी ही रूट फॉर्म है, और रूट फॉर्म में ही हम आईएनजी लगाते हैं। हम वेंट में आईएनजी नहीं लगाते हैं, रूट फॉर्म गो में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, बीइंग अ रेनी डे ही टुक एन अम्ब्रेला। चूंकि बारिश वाला दिन था इसलिए उसने अम्ब्रेला लिया। अब ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि अभी इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है? बीइंग अ रेनी डे, देखो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट लिया है मैंने, एक कॉमन सब्जेक्ट लिया है। ऐसा लग रहा है ना, एक कॉमन ले लिया। ये आई रेनी डे के लिए भी फिट हो जाएगा और ये आई अम्ब्रेला के लिए भी फिट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। हम कॉमन सब्जेक्ट तब लेते हैं ना, देखो यहाँ पे दो अलग अलग बातें बोली जा रही है। तो इट मैंने दिन के लिए लगाया और जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए आई लगाया। हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। कॉमन में या तो अकेला इट या तो अकेला आई नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें कही जा रही है, एक नॉन लिविंग है और एक लिविंग है। अभी अभी ये सेंटेंस में मैंने आई कॉमन ले लिया है, तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं ही आई को कॉमन ले लिया, मतलब मैं ही रेनी डे था और मैंने ही अम्ब्रेला लिया। चूंकि मैं रेनी डे था इसलिए मैंने अम्ब्रेला लिया। मैं रेनी डे नहीं था, मैं बारिश वाला दिन थोड़ी हो सकता हूँ। ओके, उस दिन बारिश वाला था। तो यहाँ आप कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि अलग अलग बातें बोली जा रही है। यहाँ पे आपको इट लगाना है। इट बीइंग अ रेनी डे, चूंकि उस दिन रेनी था इसलिए मैंने अम्ब्रेला लिया। अम्ब्रेला मैंने लिया, बट बारिश वाला दिन तो के लिए इट लगाओगे ना। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत तब नहीं पड़ती ना जब दोनों बातें एक ही के लिए बोली जाती। जैसे मैंने लिखा बीइंग इल आई कुड नॉट डू द वर्क। बीइंग इल आई कुड नॉट डू द वर्क, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए काम को नहीं कर पाया। अब देखो मैंने आई को कॉमन ले लिया, मैं ही काम को नहीं कर पाया और मैं ही बीमार था। दो बार आई लगाने की जरूरत है ही नहीं। मैं ही बीमार था और मैं ही काम को नहीं कर पाया, तो दोनों बातें तो एक ही के लिए बोली जा रही है, तो एक ही सब्जेक्ट से आपका काम हो जाएगा। फिर से आई मत लगाना। लेकिन यहाँ पे अलग सब्जेक्ट इसलिए लगाना पड़ा ना क्योंकि रेनी डे एक अलग चीज है और मेरा अम्ब्रेला लेना अलग चीज है। अगर मैं इट नहीं लगाती तो ऐसा लगता कि चूंकि मैं रेनी डे था इसलिए मैंने अम्ब्रेला लिया। मैं रेनी डे थोड़ी था, उस दिन रेनी था, बट यहाँ तो मैं खुद बीमार हूँ और खुद काम को नहीं कर पाया। ठीक है, बीइंग के बाद इट नहीं आएगा, सब्जेक्ट पहले आ। इतना दूर क्लियर है? इतना देर क्लियर है तो बोलो और भी एग्जांपल दूं। बीइंग अ हॉट डे, चूंकि आज बहुत गर्मी है तो आज बारिश की संभावना है। इट मे रेन। अब बताओ कि क्या मैं एक इट को कॉमन मान सकती हूँ? यहाँ तो मैं इट को कॉमन यहाँ मैं आई को कॉमन नहीं मान सकती क्योंकि आई ने अम्ब्रेला लिया, बट आई रेनी डे थोड़ी है। रेनी डे एक अलग चीज है, बट यहाँ कॉमन नहीं ले सकती, बट यहाँ ले सकती हूँ क्योंकि दोनों बातें एक ही व्यक्ति के बारे में बोली गई है। वही बीमार है और वही नहीं गया। यहाँ पे इट कॉमन लिया जा सकता है, हाँ यहाँ पे इट को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हमें दो बार इट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों बातें उसी दिन के लिए बोली गई है। उसी दिन दो बार इट मत लगा, उसी दिन गर्मी भी थी और उसी दिन बारिश की संभावना भी थी। तो जब दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है तो एक कॉमन सब्जेक्ट ले लेना, फिर यहाँ पे मत लगाना। यहाँ भी वही बीमार था, वही काम को नहीं किया, तो एक आई से काम चल जाएगा। उसी दिन बारिश वाला गर्मी थी, उसी दिन बारिश की संभावना थी, बट इसको कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ दो अलग अलग बातें बोली जा रही। दोनों बातें एक ही व्यक्ति के द्वारा की जा रही है या दोनों बातें एक ही व्यक्ति के बारे में बोली जा रही है, तो एक कॉमन लगा दो। ठीक है, लिखिए फटाफट लिखिए।
ओके ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा। बीइंग, ये प्रीवियस ईयर का है। बीइंग डार्क द इलेक्ट्रीशियन, हमेशा सेकंड वाले को देख लेना, सेकंड वाले सब्जेक्ट से देखना कि क्या ये वाला सब्जेक्ट जो है इसके लिए फिट हो रहा है कि नहीं। अगर फिट हो रहा है तो कॉमन ले लेना, नहीं फिट हो रहा है तो अलग से लगाना। द इलेक्ट्रीशियन could not find the switchboard, चूंकि वहां बहुत अंधेरा था, इलेक्ट्रीशियन को स्विच बोर्ड नहीं मिल रहा था। Being a hot day, we decided to cancel our picnic. Having done his homework, his mother allowed him to go out and play. देखो जरा, बीइंग डार्क, किसको किसको स्विच बोर्ड नहीं मिल पा रहा था? इलेक्ट्रीशियन को स्विच बोर्ड नहीं मिल पा रहा था। तो क्या इलेक्ट्रीशियन डार्क था? चूंकि इलेक्ट्रीशियन बहुत अंधेरा था, इसलिए उसको, इलेक्ट्रीशियन जो काम करते हैं इलेक्ट्रिक का, तो उसको स्विच बोर्ड नहीं मिल पा रहा था। नहीं, स्विच बोर्ड इलेक्ट्रीशियन को नहीं मिल पा रहा था, बट इलेक्ट्रीशियन डार्क थोड़ी थे, चूंकि उस एरिया, वो जगह में डार्क था, वो जगह अंधेरा था, तो इट लगाओ, वो जगह के लिए, चूंकि वहां अंधेरा था इसलिए इलेक्ट्रीशियन को स्विच बोर्ड नहीं मिल पा रहा। अगेन, चूंकि हम हॉट डे थे इसलिए हमने अपना पिकनिक कैंसिल कर दिया। हम हॉट थोड़ी थे, हमने अपना कैंसिल किया पिकनिक, बट ये जो वी हॉट डे के लिए थोड़ी लगेगा, यहाँ इट लगेगा। इट कॉमन हो तो एक ही लगाना। हैविंग डन हिज होमवर्क, ये चार कहाँ से आ गए, एक ही सेंटेंस है। हैविंग डन हिज होमवर्क हिज मदर अलाउड हिम टू प्ले। देखो, उसकी माँ ने उसको अलाउ किया खेलने जाने के लिए। मदर अलाउ कर रही है, बट मदर ने होमवर्क थोड़ी किया है। को किसकी मदर है कि होमवर्क भी बच्चे का कर देगी और बोलेगी बच्चे को जाने के लिए? मदर ने अलाउ किया, बट होमवर्क तो बच्चे ने किया ना, तो किसी बच्चे के लिए ही लगा दो। ही हैविंग डन, ही ने होमवर्क किया और मदर ने उसको अलाउ किया। आई नहीं होगा, आई क्यों होगा? आई तब होता ना जब यहाँ पे माई होता, माई होमवर्क। लेकिन हिज है, किसी बच्चे ने अपना हिज है, हिम है, तो ही लगाओ। अगर मी रहता, मेरी मदर ने मेरे को अलाउ किया, मी रहता तब मैं आई लगा। एक एक्टिव पैसिव वाला सेंटेंस भी देती हूँ, बस लास्ट है। अच्छी बात है ना, आज हमने कंप्लीट कर लिया। एक लिख लिया। एक क्वेश्चन ऐसा भी है, मिलेगा प्रीवियस पेपर का, अक्षय कुमार वाला आया था। अक्षय कुमार being a well-known actor, देखो यहाँ नोन भी एडजेक्टिव है, ठीक है, नोन भी यहाँ पे
एडजेक्टिव ही है, क्योंकि एक्टर नाउन है। कैसा? वेल नोन। वर्ब का थर्ड फॉर्म भी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव होता है। अक्षय कुमार बीइंग अ वेल नोन एक्टर, ही वाज अवॉर्डेड द फिल्म फेयर अवार्ड। ऐसा कुछ सेंटेंस देखा है मैंने, फिल्म फेयर अवार्ड। कहाँ पे गड़बड़ी है? दोनों बातें अक्षय कुमार के लिए ही बोली जा रही है ना। ओके, दोनों बातें अक्षय कुमार के। अक्षय कुमार चूंकि एक बहुत वेल नोन एक्टर है, इसलिए उनको अवार्ड किया गया, तो दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है। तो यहाँ पे जब अक्षय कुमार ही वेल नोन एक्टर है और अक्षय कुमार को ही अवार्डेड है फिल्म पे, तो यहाँ पे ही मत लगा। और आप बोलोगे मैम अक्षय कुमार को भी तो हटा सकते हैं, बीइंग अ वेल नोन एक्टर ही वाज अवार्डेड। हम अगर नाउन आ गया और ये प्रोनाउन आ गया तो आपके दिमाग में आएगा मैम हम ही को भी तो हटा सकते हैं, लेकिन हम जनरली अपने नाउन को रखते हैं। ओके, प्रोनाउन हटा देते हैं। अगर ही लगाऊंगी तो पता ही नहीं चलेगा, ये ही तो कोई भी हो सकता, बट हमें अक्षय कुमार की बात करनी, ठीक है। और एक लास्ट, क्रॉसिंग द रोड a truck hit him। और लास्ट है, ये लास्ट है, एक्टिव पैसिव भी देख लेना है। क्रॉसिंग द रोड ही वॉज हिट, लास्ट है ये, बाय अ ट्रक। ठीक है, हाँ ये है बी। बस अब देखो सेकंड वाला सब्जेक्ट देखो, रोड को क्रॉस करते समय ट्रक ने उसको हिट किया, तो ट्रक रोड क्रॉस नहीं कर रहा था, वो व्यक्ति क्रॉस कर रहा था। ठीक है, ठीक है, वो व्यक्ति क्रॉस कर रहा था, ट्रक ने हिट किया। ठीक है, ट्रक ने उसको टक्कर मारा, बट क्रॉस तो वो व्यक्ति कर रहा था ना, तो ऐसा मत लगाना ही क्रॉस कर रहा था और ट्रक ने हिट किया, तो ही क्रॉसिंग द रोड मत लगाना, ये गलत इंग्लिश हो जाएगा। ऐसा लगा सकते हो, वाइल ही वॉज क्रॉसिंग, वाइल लगा देना, क्योंकि क्रॉस करने के दौरान ना उसको ट्रक ने टक्कर मारा ना, तो ही रोड क्रॉस कर रहा था और ट्रक ने टक्कर मारा। अब देखो यहाँ पे ही आ गया, अब ये सेंटेंस पैसिव चला गया। ही रोड क्रॉस कर रहा है और ही को ही ट्रक के द्वारा टक्कर मारा गया, तो यहाँ पे दोबारा ही लगाने की जरूरत नहीं। ओके, बस लास्ट है, हो गया, खत्म हो गया। फाइनली हमने अपना वर्ब खत्म कर लिया। ठीक है, अब जल्दी से मैं अपना ब्रेकफास्ट करके आती हूँ, हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, फिर हम लोग वो करेंगे 11:30 से। देखती हूँ मेरा फ्लाइट जो है ना 15-20 मिनट प्रीपोन हो गया है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करके एक बैच और ले लूंगी। ओके, और फिर मिलेंगे सैटरडे ट्यूसडे को। यहाँ पे ना ये देखो, ट्रक ने टक्कर मारा बट क्रॉस तो वो व्यक्ति कर रहा था, तो ही लगाना है। ही क्रॉसिंग द रोड नहीं होगा, वाइल ही वॉज क्रॉसिंग लगा दो, क्योंकि इस दौरान जब ये काम कंटिन्यूएशन में चल रहा था तो ट्रक ने मारा, बट यहाँ तो दोनों कॉमन, ही को ही ट्रक के द्वारा टक्कर मारा गया और ही क्रॉस। ओके, तो चलो एंड करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आई एम हैविंग अ सेंस ऑफ कंज्यूमेशन। सेंस ऑफ कंज्यूमेशन का मतलब क्या होता है? मेरे को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, सेंस ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धि हो रहा है कि मैंने आज अपना वर्ब चैप्टर 17 दिन में खत्म कर लिया। बहुत बड़ा चीज खत्म हुआ है। अब हम जब मिलेंगे तो टेंस चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस रखना था, 20 मिनट ही एक्स्ट्रा पढ़ाया है, इतना बेहोश नहीं होना है। 11:30 बजे से मैं शुरू करूंगी, तो हमारा खत्म हो गया फाइनली। बहुत दिनों से वर्ब चल रहा है और वर्ब में आप खुद फील कर रहे हो, एकदम थक गए होगे वर्ब पढ़ पढ़ के, इतना सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वर्ब। हैप्पी जर्नी, थैंक यू।
पढ़िएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है। यू टोल्ड 18 क्लासेस, बट ठीक है हम लोगों ने अपना खत्म कर लिया। 18th में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, 18th हो जाता। अगर मैं 11 बजे खत्म करती हूँ ना तो 18th क्लास पे हम लोग चले जाते। ओके, यू टोल्ड 18 क्लासेस, कभी कभी 17। पिछले बैच में मैंने वर्क 16 या 17 क्लासेस में करवा दिया। कभी कभी आप लोग के डाउट्स थोड़ा कम होते हैं। तो आप कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं जहाँ जा रही हूँ ना, आप लोग वहां नहीं रहते हो। मैं गोवा जा रही हूँ, ठीक है, मैं गोवा जा रही हूँ, तो गोवा में थोड़ी आप रहते हो।